हेलो स्टूडेंट, श्री श्याम ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो है मेक्यावली। मेक्यावली के बारे में आज हम इस वीडियो में उनके जीवन परिचय, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के जनक के रूप में, व्यवहारिक राजनीति के जनक के रूप में, पुनर्जागरण के प्रवक्ता के रूप में, या अपने जीवन या अपने समय के शिशु के रूप में हम मेक्यावली के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम मेक्यावली के जन्म के बारे में अध्ययन करते हैं। मेक्यावली का जन्म इटली के फ्लोरेंस शहर में 3 मई 1469 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 21 जून 1527 ईस्वी में फ्लोरेंस में हुई थी। ये पहले व्यवहारिक राजनीति के जनक है। इन्होंने राजनीति को नैतिकता और धर्म से अलग कर धर्मनिरपेक्ष विचारों को जन्म दिया। मेक्यावली ने ही सर्वप्रथम राज्य शब्द का प्रयोग किया था। मेक्यावली की जो अध्ययन पद्धति थी वो ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, तुलनात्मक, यथार्थवाद, आगमन व पर्यवेक्षणवादी थी। मेक्यावली मध्ययुगीन चिंतकों में सबसे प्रमुख थे। उनके चिंतन है वो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित थे। मेक्यावली की प्रमुख पुस्तकों में पहली पुस्तक है द प्रिंस। द प्रिंस है वह राज्य कला पर लिखी गई सबसे प्रमुख पुस्तक है। यह पुस्तक मेक्यावली की मृत्यु के बाद है वो प्रकाशित हुई थी। फ्रेंड्स, इस पुस्तक को मैंने सबसे पहले इसलिए लिया है क्योंकि इस पुस्तक से ही मेक्यावली वो सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। उनकी दूसरी पुस्तक है द आर्ट ऑफ द वार। इस पुस्तक में उन्होंने युद्ध कला पर उत्कृष्ट है वो रचनाएं की है। तीसरी उनकी पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। इस पुस्तक में उन्होंने इटली के अतीत और वर्तमान का उल्लेख किया है। फ्रेंड्स, मेक्यावली ने अपनी पुस्तकों में गणतंत्र और स्वार्थी कपटी लोगों के रूप में एक शासन प्रणाली को इस रूप में परिभाषित किया है जो न सिर्फ उस समय बल्कि वर्तमान में भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेक्यावली कहते हैं कि राजा को लोमड़ी और शेर के समान है वो होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार लोमड़ी अपनी चालाकी से अपना शिकार प्राप्त कर लेती है, शेर अपने साहस से अपने किसी भी बड़े दुश्मन का सामना कर सकता है, उसी प्रकार राजा में भी लोमड़ी जैसी चालाकी और शेर जैसा साहस होना चाहिए। मेक्यावली को पुनर्जागरण का शिशु व अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है उसके बारे में हमें पढ़ेंगे। स्टूडेंट, पुरानी चीज़ें और संस्थाएं बदल चुकी हों, लेकिन नई राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का विकास न होने के कारण किसी भी देश में या किसी भी राजनीति में आधुनिकीकरण है वो नहीं आ सकता। यही परिस्थिति उस समय इटली के अंदर थी कि वहाँ पर पुरानी चीज़ें और संस्थाएं तो बदल चुकी थी, लेकिन इटली के अंदर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो संस्थाएं थी उनका विकास नहीं हो रहा था। उस संबंध में मेक्यावली ने अपने विचार प्रस्तुत किए। उनका पहला विचार था सुदृढ़ राजतंत्र का समर्थन। मेक्यावली ने यूरोप के अंदर राज्य में निरंकुश व शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना की। इससे इन राज्यों में शांति और व्यवस्था मजबूत हुई, आर्थिक समृद्धि और राष्ट्रीय शक्ति में भी वृद्धि हुई। दूसरा, उन्होंने इटली में एक ऐसे निरंकुश शक्तिशाली शासन का उदय किया जिसने इटली के एकीकरण और इटली को एक बड़ी शक्ति के रूप में विकसित किया। दूसरा पॉइंट है नैतिकता, आचार व नीति में पृथकता। मेक्यावली की विशेषता यह है कि वह आधुनिक युग का सबसे पहला ऐसा राजनीतिक विचारक है जिसने नैतिकता और धर्म को न केवल राजनीति से अलग किया, बल्कि नैतिकता व धर्म को राजनीति का एक लकवा या फिर हम कह सकते हैं
भयंकर रोग या विष भी घोषित किया। उसने राजनीति को साध्य और नैतिकता व धर्म को साधन का स्थान दिया। तीसरा पॉइंट है मानवतावादी विचारक। मैकियावेली के दो प्रमुख विचार थे। उन्होंने मानव स्वभाव और मानव में अपने भाग्य का निर्माता कहा। उन्होंने कहा कि मनुष्य का स्वभाव तथा मनुष्य अपने ही भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। उनके प्रथम जो विचारक थे वो इटली की सामाजिक दुर्व्यवस्था के रूप में उन्होंने इसका उल्लेख किया था। तो दूसरा विचारक उन्होंने पुनर्जागरण के प्रभाव में बौद्धिक, तार्किक आदि दृष्टिकोण है वो मनुष्य में विकसित करने के लिए प्रस्तुत किए थे। चौथा पॉइंट है राजनीति में आर्थिक वर्ग का महत्व। मैकियावेली ने राजनीति में आर्थिक वर्ग के महत्व को प्रकट किया। इसी दृष्टि से उन्होंने सामंत वर्ग का विरोध भी किया और तत्कालीन यूरोप में एक नए शक्तिशाली व्यापारिक वर्ग को राजनीति के में महत्व को स्वीकार किया। पांचवा पॉइंट है संप्रभुता का सिद्धांत। मैकियावेली ने राज्य की संप्रभुता पर लोगों की आस्था कायम की, राज्य को सर्वोपरि संस्था माना तथा राजा के आदेशों का पालन करना है वो जनता को आदर्श कर्तव्य के रूप में शामिल किया। छठा पॉइंट है बुद्धिवाद की प्रतिष्ठा। मैकियावेली का युग है वो विद्या विज्ञान का युग था। उस समय प्राचीन आदर्शों के प्रति है वो लोगों की आस्थाएं वो बढ़ती जा रही थी। सांस्कृतिक आंदोलन है वो अपनी चरम सीमा पर था। लोगों ने अपने नए साहित्य अर्थात प्राचीन जो विश्व के यूनान और रोम आदर्श थे उनको ग्रहण कर रहे थे। नैतिकता और धर्म भी है वो अपनी चरम सीमा पर था। यह स्वतंत्रता का युग था जिसमें लोगों में मध्य युग के प्रति या बौद्धिक श्रृंखला के प्रति है वो विशेष है वो ध्यान आकर्षित किया था। सातवां पॉइंट है व्यक्तिवाद का समर्थक। मैकियावेली व्यक्ति को विशेष महत्व देता है। उसने व्यक्तियों को पुरुषार्थी और समाज के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यश व सम्मान प्राप्त करने के लिए भी व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया और उन्होंने कहा कि ईश्वर की प्रभुसत्ता के स्थान पर स्वयं या व्यक्ति की प्रभुसत्ता में विश्वास करें। आठवां टॉपिक है पोप का घातक प्रभाव। मैकियावेली ने महसूस किया कि इटली के विभाजन और दुर्दशा का प्रमुख कारण वहाँ के पोप हैं। उन्होंने इटली में अपने खलनायक भूमिका है वो अदा की है। राजनीतिक व्यवस्था में पोप ने अनावश्यक हस्तक्षेप वो प्रस्तुत किया है। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर हमें इटली को एकत्रित करना है तो यहाँ पर पोप के घातक प्रभाव से इटली को बचाना होगा। नौवां है इटली की दुर्दशा। मैकियावेली के समय इटली की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। इटली छोटे छोटे राज्यों में बंट चुका था। मैकियावेली इटली को एक संगठित राज्य बनाने के लिए अनावश्यक प्रयास कर रहा था। उन्होंने कहा कि अगर हमें इटली की दुर्दशा को सुधारना है तो वहाँ पर एक छत्र राजतंत्र की स्थापना करनी होगी। अगला पॉइंट है अवसरवादिता। अवसरवादिता इस युग की राजनीति की प्रमुख विशेषता थी। मैकियावेली ने स्वयं अपने चरित्र और अपने विचारों द्वारा अवसरवादी आधुनिकता का परिचय दिया। अपने राजा को अवसरवादी बनाकर अपना काम निकालने की बार बार सलाह दी। उन्होंने कहा सिद्धांतों में पढ़कर नैतिकता की तरह अपनी दुर्दशा न करवाने का सुझाव भी दिया। आगे पॉइंट है भौतिकता और धर्मनिरपेक्षता का उपासक। मैकियावेली ने पुनर्जागरण के सही प्रतिनिधित्व के रूप में भौतिकवादी प्रवृत्ति को उत्तेजित किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को भौतिक सुखों की प्राप्ति की ही कामना होनी चाहिए। इसके लिए उन्हें सारा प्रयत्न करना होगा। राज्य की संप्रभुता, कला, सौंदर्य, नारी, मदिरा यही योग्य वस्तुएं हैं। ईश्वर तथा धर्म की एक काल्पनिक तथ्य है जिसे कल्पना के अलावा और कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। इस प्रकार राज्य को धर्म से अलग करके उन्होंने धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने का उपदेश दिया। 12वां पॉइंट है राष्ट्रीयता का मसीहा। मैकियावेली अपने युग में की राष्ट्रीयता की भावना से बहुत अधिक प्रभावित था। राजतंत्र और शक्तिशाली शासन की स्थापना के साथ साथ
उन्होंने राष्ट्रीय भावना को भी अधिक परिभाषित किया था। पोप का ईसाई साम्राज्य की स्थापना का विचार धूमिल हो चुका था। राजतंत्र पूरी तरह से राष्ट्रीय शासन का चिन्ह बन गया। मैकियावेली ने महसूस किया कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी जाति भौगोलिक एकता के आधार पर संगठित हो रहा है, लेकिन इटली का इस तरह कहीं भी ध्यान नहीं है। उन्होंने अपनी विचारधारा में 3 बातों को शामिल किया। पहला, सामंतवाद के प्रति घृणा। दूसरा, नागरिक सेना का गठन। तीसरा, राजा की निरंकुश शक्ति। इन तीनों का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता का विकास था। यह राष्ट्रीयता की भावना आधुनिक राजनीति का अंग थी। मैकियावेली ने उस समय इसे पुनर्जागरण के रूप में विशेष महत्व दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित के लिए नैतिकता और मानवता तक को कुर्बान कर दिया जाना चाहिए। जहां देश की सुरक्षा संकल्प पर आधारित हो, वहां न्याय, अन्याय, मानवता, महानता, निर्लजता आदि विचार हैं वो नहीं भटकने चाहिए। सारी चीज़ें एक और केवल यही सोचना चाहिए कि राष्ट्र की स्वतंत्रता और अस्तित्व की रक्षा कैसे हो। इसीलिए मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। आगे हमारा टॉपिक है कि मैकियावेली को आधुनिक राजनीति या व्यवहारिक राजनीति का जनक क्यों कहा जाता है। पहला पॉइंट है राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय राज्य का समर्थक। स्टूडेंट 1600 शताब्दी में ही मैकियावेली ने राष्ट्रीयता की विचारधारा के बीज बो दिए थे। उन्होंने अपनी पुस्तक द प्रिंस में राजकीय राज्यों की धारणा का प्रतिपादन किया और उन्होंने धर्म से मुक्त होने का परामर्श भी दिया। दूसरा पॉइंट है धर्मनिरपेक्ष राज्य व संप्रभुता का प्रथम प्रयोग। स्टूडेंट मैकियावेली ने राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य और संप्रभुता जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। उन्होंने इटली की राजनीति में कूटनीतिज्ञ के रूप में अहम भूमिका अदा की थी। तीसरा पॉइंट है यथार्थवादी उपागम। मैकियावेली ने सूक्ष्म, स्पष्ट व निष्पक्ष दृष्टिकोण के आधार पर इटली की तत्कालीन परिस्थितियों और संस्थाओं का अध्ययन किया तथा ऐतिहासिक है वो निष्कर्ष निकाला। उन्होंने यथार्थवादी पद्धति का प्रयोग है वो अपने अध्ययन क्षेत्र में किया था, जिसमें उन्होंने वैज्ञानिकता, तटस्थता, विश्लेषण और ऐतिहासिक और पर्यवेक्षण का प्रयोग किया। चौथा पॉइंट है संप्रभुता के विचारों का पूर्वगामी। मैकियावेली ने संप्रभुता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि संप्रभुता और शासन मर्यादित, उपयोगितावादी, यथार्थवाद और वस्तुवाद पर आधारित होते हैं। राज्य साधन व साध्य दोनों के रूप में भूमिका अदा करता है। पांचवा पॉइंट है शक्ति की राजनीति व कूटनीति। स्टूडेंट मैकियावेली ने आधुनिक राजनीति की प्रमुख विशेषता है वो शक्ति व कूटनीति कहा है। उन्होंने कहा कि राजा को छल कपट करने के लिए लोमड़ी तथा डराने के लिए वो शेर जैसा बनना चाहिए, जिससे कि वह अपने शासन को सुव्यवस्थित रूप से चला सके। छठा पॉइंट है धर्म व नैतिकता से राजनीति का पृथक्करण। मध्य युग में धर्म व नैतिकता राजनीतिक विकास में बाधाएं उत्पन्न कर रही थी। मैकियावेली ने यह स्पष्ट किया कि निर्भयता और स्पष्टता के साथ ही नैतिकता और धर्म राजनीति से अलग होने चाहिए, क्योंकि राजनीतिक लक्ष्य प्राप्ति में उचित, अनुचित आदि उपायों का प्रयोग करना होता है जो नैतिकता और धर्म से परे है। सातवां पॉइंट है संघ राज्य का प्रथम विचारक। संघात्मक आधुनिक शासन व्यवस्था का प्रथम प्रतिपादन है वो मैकियावेली द्वारा किया गया था। उन्होंने कहा कि राजा को राज्य को छोटे छोटे राज्यों में विभाजित कर देना चाहिए और उन्हें एक संघ के रूप में एकत्रित करना चाहिए तथा उसकी सभी इकाइयां हैं वो राजा में निहित होनी चाहिए, जिससे कि एक संघात्मक राज्य है उसका सही रूप से प्रतिपादन हो सके। आठवां पॉइंट है उपयोगितावादी। आधुनिक युग में भौतिकवाद व उपयोगितावाद का स्पष्ट स्थान है। उसका उद्गम मैकियावेली द्वारा ही किया गया था।
उन्होंने मानव को इस लोक में सुख की कामना कर तथा सुख की प्राप्ति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए, ऐसी विचारधारा का उन्होंने प्रतिपादन किया था। 9वां है प्रथम राजनीतिक विचारक। मैकियावेली को कैटलिन ने प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा है। स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था अरस्तु सैद्धांतिक राजनीतिक वैज्ञानिक विचारक थे, तो वहीं मैकियावेली है वो व्यवहारिक वैज्ञानिक कहलाते हैं। 10वां पॉइंट है व्यक्तिवाद का समर्थन। स्टूडेंट, आधुनिक युग में मनुष्य है वो सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है। आधुनिक युग में व्यापार, वाणिज्य, उद्योग है वो तीव्र गति से चल रहा है और राज्य किसी भी आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप है वो नहीं करता। मैकियावेली ने कहा था कि अगर हम निजी संपत्ति को बढ़ावा देंगे तो एक राज्य है वो आर्थिक रूप से सक्षम बनेगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को छोड़ सकता है लेकिन अपनी संपत्ति को लूटने वाले को नहीं। इसीलिए एक समझदार शासक है वह हत्या कर सकता है लेकिन उसे लूटमार नहीं करनी चाहिए। मैकियावेली की यह विचारधारा लोक की विचारधारा से मिलती जुलती है, क्योंकि वह भी संपत्ति की रक्षा का समर्थन करता है तथा व्यक्तिवाद में इच्छावादी सिद्धांत का भी विकास भी करता है। स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू।